हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं सुपर फास्ट महाअभ्यास, जिसमें कुल आज 125 प्रश्न होंगे। आज की महाअभ्यास संख्या 8 है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 का ललित कला अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया? तो राम कुमार को वर्ष 2011 का ललित कला अकादमी का फेलोशिप दिया गया था। राम कुमार को आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राम कुमार जो है वह वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। तो इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन हैं? सतीश गुजराल, यानी ऑप्शन बी सही होगा। सतीश गुजराल जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। अगला प्रश्न है, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी है? तो सतीश गुजराल के ऊपर बनी है। इसका भी आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बनी है? किसके जीवनी पर बनी है? सतीश गुजराल के जीवनी पर। अगला प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ? तो प्रथम त्रिनाले जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा, उसमें स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तैयब मेहता को। तो ऑप्शन ए सही होगा, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व है। तो अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व जो है विकृत रूप है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं तो ठोस रूपाकृति मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? सैलोज मुखर्जी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सैलोज मुखर्जी जो है यह घनवाद से प्रभावित नहीं है। बाकी जॉर्ज कीट, जहांगीर सभावाला और राम कुमार यह सभी जो है घनवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। यह जो है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली? तो अरेबियन मूर्तियों से मिली है पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी। तो लेडी हैरिंघम की सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की आकृतियाँ तैयार की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिव का विस्पान उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण करने वाला है। तो नंदलाल बोस ने इन कृतियों का निर्माण किया है। शिव का विस्पान, उमा की तपस्या नामक जो कलाकृतियाँ हैं इनके निर्माण करता है नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 13, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष है। तो 1944 में नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है भारतीय ग्राम्य जीवन। तो ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय ग्राम्य जीवन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना की आयु से प्रारंभ की थी। तो किस आयु में प्रारंभ की है चित्र रचना करना? तो 68 वर्ष की आयु में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी यानी चित्र रचना करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कला भवन कहाँ स्थित है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कला भवन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन कोलकाता में। और भारत कला भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक का नाम था? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज जो है यह शांति निकेतन के मूर्ति कला विभाग के प्रथम छात्र और प्रथम अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। तो भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन मानी जाती हैं? अमृता शेरगिल मानी जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो है आयोग ने ऑप्शन बी ही माना था, अमृता शेरगिल। यह प्रश्न आ चुका है पीजीटी की परीक्षा में, तो इसलिए हम ऑप्शन बी ही सही करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है। भारत माता चित्र जो है वह अवनीन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। बाकी जो तीनों चित्र हैं, 3 कन्याएं, फल बेचने वाले, पर्वतीय महिलाएं, यह अमृता शेरगिल का चित्र है।
अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, तो अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, हंगरी। अगला प्रश्न है यामिनी राय की उपलब्धि बताइए, तो लोक कला में उनकी उपलब्धि है यामिनी राय की बहुत ही पकड़ है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक कला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार था, तो यामिनी राय जो है पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सबसे अच्छा सभी बनाने वाले चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए हैं, किसने किए हैं? सभी ने किए हैं। यामिनी राय ने भी किया है, रणवीर सिंह बिष्ट ने भी किया है, हुसैन ने भी किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, पिकासो का अंतिम चित्र है, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? गुएर्निका। 1937 में इन्होंने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, गुएर्निका। अगला प्रश्न है कोलाज पद्धति का आविष्कारक था, तो कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? ब्राक, जॉर्ज ब्राक जो है यह कोलाज पद्धति के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 प्रभाववाद का मुख्य तत्व है, प्रभाववाद का मुख्य तत्व जो है वह क्या है? प्रकाश, प्रकाश जो है प्रभाववाद का मुख्य तत्व है। अगला प्रश्न है मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन सी सही होगा, सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव नामक जो चित्र है मोने का, उसके आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? तो रेनबो पैलेट प्रभाववाद शैली को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है, तो अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है स्वप्न चित्रण, यानी यथार्थ को नहीं चित्रण किया जाता है, इसमें स्वप्न यानी जो भी काल्पनिक चीज़ें हैं उसका चित्रण किया जाता है। सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार था, तो सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार कौन था? विकास भट्टाचार्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 का होस्ट था, होस्ट किसने किया था? अमिताभ बच्चन ने, ऑप्शन बी सही होगा, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर बिहार में स्थित है, भागलपुर जो है जिला है और बिहार स्टेट है। अगला प्रश्न है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजपूत मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है इस समय कुछ विवादों से घिरा हुआ है, बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है अभी न्यूज़ में, तो हो सकता है इससे प्रश्न आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी चर्चा में है। तो आप लोग महाबोधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो देख लीजिएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? तो बोधगया में स्थित है। बोधगया कहाँ है? बिहार में, तो और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा जो है राजगीर में स्थित है, यह भी बिहार में है। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा 38 का। अगला प्रश्न है 39 गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाती है, तो गुलाबी नगर की संज्ञा किस शहर को दी जाती है? तो जयपुर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है ओणम कहाँ पर विशिष्ट पर्व है? तो ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? तो केरल का है। एक प्रश्न थोड़ा डाउट हो रहा है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आप लोग थोड़ा कंफर्म करिएगा। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद शैली की विशेषता है, स्वप्न चित्रण शायद नहीं होगा, यथार्थ चित्रण होगा। इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग कंफर्म करिएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, क्योंकि विकास भट्टाचार्य यथार्थ को चित्रित करते थे, स्वप्न को तो नहीं, क्योंकि यह फ़ोटो और अपनी कलाकृतियों में फ़ोटो का भी प्रयोग करते थे, रियलिस्टिक जो भी चीज़ें दिखती थी। चलिए उसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42 दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात्र किसने किया? तो दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात्र किसने किया है? तो पल्लवों ने किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, पल्लव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में से कौन
स्पेनिश चित्रकार नहीं है। तो एक चित्रकार जो है इनमें स्पेनिश चित्रकार कौन नहीं है? फिलियो जियोबारा, यह जो है स्पेनिश चित्रकार नहीं है। बाकी तीनों जो हैं यह स्पेनिश चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मकबरे से लड़े जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? यूपी जौनपुर में स्थित है। जौनपुर कहाँ स्थित है? यूपी में, जो इलाहाबाद से जुड़ा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, जगनिवास महल कहाँ बना है? तो जगनिवास जो है यह उदयपुर में बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेल आर्टिस्ट है? वाजिद खान जो है यह एक नेल आर्टिस्ट हैं, यानी नाखूनों पर अपनी कलाकारी दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू का कहाँ का मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है वह आसाम का मुख्य पर्व है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही होगा, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? गंगवंशीय नरसिंह वर्मन ने। गंगवंशीय नरसिंह वर्मन ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पुरी जिले में उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो चामुंडा राय ने बनवाई थी। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है उसे चामुंडा राय ने बनवाई थी। ऑप्शन बी सही होगा 50 का। 51 क्वेश्चन नंबर है, लोथल जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है? कठियावाड़ा, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध मेला जो है शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया था? तो चंडीगढ़ शहर को फ्रांसीसी वास्तु शिल्पी ली कार्बूजियर ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। और चंडीगढ़ में एक पार्क है जो रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, रॉक गार्डन चंडीगढ़, उसके डिजाइनर हैं नेकचंद सैनी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ बना है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। देखिए प्रश्न आ ही गया, चंडीगढ़ में स्थित है और इसके डिजाइनर हैं नेकचंद सैनी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में यानी पूना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, न कि मुंबई में। तो यह गलत है। बाकी जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है यह नई दिल्ली में स्थित है, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है, एशियाटिक सोसाइटी जो है यह कोलकाता में स्थित है, और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी यह नई दिल्ली में स्थित है, न कि मुंबई में। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है या स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। तो भारत में कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र है? 7 सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें से यह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दिनेश खन्ना जो है यह एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 61 क्वेश्चन नंबर, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था जहांगीर अपने समय में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा जो है यह भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी, तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सुश्री रीता फारिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 यानी 65, मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, तो उनका नाम है महासुंदरी देवी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, वर्ष 2014 में मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है नीना दावलूरी जो है यह मिस अमेरिका के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं। 2014 में यह पुरस्कार
यह खिताब अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है। ऑप्शन ए BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी तो 1920 में हुई थी रायकृष्ण के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो जोड़ा है वह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नटराज चोल, बी कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इसकी हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी महिषासुर मर्दिनी मामल्लपुरम में प्राप्त है, यक्ष की प्रतिमा इलाहाबाद में। तो यह ऑप्शन डी गलत है, इसका जोड़ सुमेलित सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं तो इस समय कौन है, आप लोग चेक करके बताइएगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर 2016 TGT के समय का यह प्रश्न है, तो उस समय शेखर सेन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 महामना मालवीय गैलरी किससे संबंध है। तो महामना मालवीय गैलरी किससे संबंध है। तो भारत कला भवन वाराणसी से। अगला प्रश्न है गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है गणेश जननी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है। पीटर पॉल रूबेंस जो है यह एक फ्लेमिश चित्रकार है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। तो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है वह सारनाथ में स्थित है और यह चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गायत्री श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया है। तो KG सुब्रमण्यम ने बनाया है। गायत्री श्रृंखला के चित्रों को बनाया है KG सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निदेशक कौन है। प्रोफेसर अजय सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। अभी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है निकोलस रोरिक गैलरी कहाँ स्थित है। तो निकोलस रोरिक गैलरी जो है वह भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो पश्चिम बंगाल में। कांथा लोक कला जो है वह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 MF हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था। तो इंडिया टुडे नामक जो मैगजीन है, पत्रिका है, इसने भारत माता की जो नग्न तस्वीर MF हुसैन ने बनाई थी उसे अपने फ्रंट पेज पर यानी कवर पेज पर छापा था। अगला प्रश्न है अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड जो है वह काष्ठ माध्यम में अंकित है, यानी यह एक मूर्ति है। अगला प्रश्न है अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है। तो 134 किलोमीटर की दूरी है। अगला प्रश्न है शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र मिलता है। तो शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र कहाँ मिलता है। सित्तन वासल में। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुपासना चरियम का रचना काल है 1423 ईस्वी। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र जो है वह उदयपुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियाँ कार्लाइल ने खोजा है। बेल्लारी को F फासेट ने खोजा है। सिंगनपुर को CW एंडरसन ने खोजा है और भीमबेटका को प्रोफेसर वाकड़कर ने खोजा है, ना कि BN गोस्वामी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमबेटका BN गोस्वामी। अगला प्रश्न है सित्तन वासल कहाँ है। तो सित्तन वासल गुफा कहाँ है। तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग कहाँ किया गया है। तो अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है। तो पहाड़ी शैली में बारहमासा चित्रण अधिक हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 88 का। अगला प्रश्न है बड़े आकार में बाबूजी के फड़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं। तो राजस्थान राज्य में बनाए जाते हैं। बाबूजी के फड़ नामक पटचित्र जो है राजस्थान में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 प्रश्न संख्या
बिहारी सतसाई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है? तो जयपुर में हुआ था। बिहारी सतसाई का सर्वप्रथम चित्रण जयपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? झाला पैलेस में। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है। बूंदी शैली में क्या प्रसिद्ध है? स्नान के दृश्य। स्नान के दृश्य या आखेट के दृश्य। आखेट के दृश्य जो है कोटा शैली में प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नान के दृश्य। बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ है? तो बनी ठनी का चित्रण जो है वह किशनगढ़ शैली में हुआ है। अकबर का प्रिय चित्रकार था, तो अब अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? तो अब्दुल समद से। अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति है अकबरनामा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 मुगलकालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98 अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? तो मीर सैयद अली को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99 किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दशवंत ने। भारत का प्रथम चित्राचार्य माना जाता है नग्नजीत को। भारत का प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है? नग्नजीत को। अगला प्रश्न है, क्रीटन माइसीनियम सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। 102 प्रश्न संख्या, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी मुंबई में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर मुंबई ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो निक्स देवी को शास्त्रीय कला में अंधी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है? तो मुसलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105 बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। यह जो है मुगल चित्रकार है और यह बीजापुर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। अगला प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? खनिज रंगों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है। तो हनीवा टेराकोटा जो है यह यानी टेराकोटा या सिरेमिक्स जो है यह जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो अखनातेन के शासनकाल में निर्मित हुई थी नेफरतिति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तांत्रिक चित्रकार हैं? तो GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष जो है यह एक तांत्रिक चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, सिरेमिक क्या है? अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। तो इस प्रकार से टेराकोटा भी है कि अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र उसे टेराकोटा भी कहते हैं और सिरेमिक में जो है ग्लेजिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1814 ईस्वी में हुई थी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इसे ही और सबसे पुराना संग्रहालय यह दोनों ही चीज़ है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 में। अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए निजामाबाद जाना जाता है। प्रश्न संख्या 115 वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम है लास्ट फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं? एलेम्सा मीडे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेम्सा मीडे। अगला प्रश्न है, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाया है? लेजे ने। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 119। ये देखिए, अभी हमने आप सभी को बताया है कि सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जिसका स्थापना जो है वर्ष है 1814। 1814 ही है ना, देख लीजिए, हाँ 1814। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? तो 32वीं नंबर की जो गुफा है एलोरा की, उसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है नग्नजीत का चित्रलक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तिब्बत से नग्नजीत का चित्रलक्षण जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, टू फ्रीडाज शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया है? तो फ्रीडा कोहलो, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडा कोहलो। अगला प्रश्न है के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसूर में के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था मैसूर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड किस्नर। अगला प्रश्न है आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, जोधाबाई पत्नी थी किसकी पत्नी थी? अकबर की। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास 125 प्रश्नों की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।